chance here. Mentel. Great save. Salman Akbar. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान अकबर। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल व्यू फ्रॉम द गोल पोस्ट। सीरीज जारी है 10th एनिवर्सरी गोल्ड मेडल एशियन गेम्स 2010 की, और आज 19 नवंबर 10 साल पहले इस दिन हमारा रेस्ट डे था एशियन गेम्स में। इससे पहले हम 2 मैच खेल चुके हुए थे, और आज जो हम मैं अपनी और एक प्लेयर के साथ जो उस टीम का हिस्सा था, उससे हम अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हम कैसे, क्या सारी प्रोसेस से हम गुजरे और कैसे हमने गोल्ड मेडल जीता। तो आज मेरे साथ है मोहम्मद इरफान, ओलंपियन, एक्स कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम का, और एक बड़ा ही जंगजू प्लेयर ग्राउंड पे जो होता था, और बड़ा ही एक एग्रेसिव, किसी भी डिफेंस में ज्यादा खेला हुआ और किसी भी पोजीशन पे खेल। कभी फुल बैक आपको ये नजर आता होगा, कभी ये राइट आउट खेलता होता था, कभी कहीं, और बड़ी स्टोरीज हैं इसके साथ, और मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा था इससे बात करने के लिए। इरफान, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खुशी हुई आपको देख के। और कैसे आपको भी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सबसे पहले मुबारक हो, 10 साल माशाल्लाह हमारे इस गोल्ड मेडल को हो गए हैं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल। और एक ऐसा इवेंट था जो हम सब के लिए एक यादगार इवेंट था। मेरे हॉकी कैरियर में आप कहें सबसे बड़ा इवेंट जो एशियन गेम का वो जो गोल्ड मेडल है, वही एक सबसे बड़ा मेडल है। तो ऑब्वियसली वो कभी ना भूलने वाली वो टाइम है। कभी ये इरफान साहब सिर्फ आपके नहीं, मेरे ख्याल में हम सब के करियर की वो एक बहुत बड़ी और के बाद पाकिस्तान हॉकी कोई मेजर गोल्ड मेडल मेजर इवेंट में नहीं जीता। नहीं, बिल्कुल। मुझे लग रहा है हमने फुल स्टॉप लगा दिया और निकल गए। मैं स्टार्ट आपसे इरफान साहब आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो जब मिशेल स्पेशली आया कोच हमारा, वो जो 5 महीने का हमने प्रिपरेशन की हमने एशियन गेम्स के लिए, टिल जब अल्लाह मियां ने हमारे गले में गोल्ड मेडल भी डाला, और इरफान उस टाइम किस फीलिंग से गुजर रहा था? वर्ल्ड कप में 12वें होके आए हुए, सबने रिटायरमेंट दी थी, पता ही कोई नहीं कौन सीनियर कहाँ चला गया, टीम क्या बनी, एकदम कोच आ गया। तो स्ट्रेट अवे इरफान साहब ने वो 5 महीने कैसे गुजारे? सिल्लू भाई, वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो आप कह लें कि पहली दफा किसी फॉरेन कोच के साथ, क्योंकि मैंने 2007 में मैं टीम में आया था। तो उससे पहले 2010 में जब हमें मिशन ने 9 में आप कह लें कि वो उसने ज्वाइन किया, जैसी भी परफॉर्मेंस थी टीम की, 10 में उसने ज्वाइन किया, सॉरी 9 कह गया, 10 में उसने ज्वाइन किया 2010 में। तो पहला जो हमारा कैंप था वो कराची में कैंप लगा था, रीचन प्लाजा में। तो मैं बताऊं कि वो आया और उसने कहा कि यार शायद ये यूरोप है। उसने दिन में 3 मरतबा ट्रेनिंग करवाता था। अरे मैंने कहा यार ये कौन आ गया, खुदा की कसम। अभी हम लोग भाई अभी नाश्ता करके जाके चेंज करके लेटते थे, तो वो जो हमारे वो बहुत मुश्किल कैंप था। और आप कह लें कि कराची की गर्मी, और वो तब थे भी मेरे ख्याल से जून जुलाई चल रहा था, और वो गोरा उसे वो एंजॉय कर रहा था, उसे कोई नहीं थी कि यार जून जुलाई का महीना, वो समझ रहा था कि कोई नहीं, ये मैं यूरोप से आया हूं तो शायद इधर भी ऐसा ही मौसम है। तो हम लोगों का अच्छा खासा रगड़ा निकला। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार स्पेन जा रहे हैं, कोई उधर यूरोप जैसा माहौल मिलेगा, उधर वहां पर भी गर्मी। तो खैर माशाल्लाह स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, और उसने जो स्टार्ट में ही जिस तरह से उसने लड़कों को मेहनत करवाई सबको, क्योंकि वो एक टारगेट लेके आया था, और ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल हैं, वो एक टारगेट के थ्रू ही आते हैं गोरे जितने भी। तो माशाल्लाह जैसे हमने स्टार्ट किया स्पेन में बड़ा अच्छा, और वो जो जिस तरह उसने वो नई चीज लेके आया हमारे बीच कि हम लोग खुद से साइकिल चला के ग्राउंड में जाएंगे, वो भी बड़ा एक एक्सपीरियंस था। मुझे याद है कि उसमें बड़े बड़े हैपन हुए थे, वो भी नहीं भूलने वाले। और हम लोग 4 लोग होते थे, मैं, आप, रेहान भाई और शफकत, समटाइम तौसीक भी हमारे साथ होता था, वो मोस्ट जूनियर था हमारे साथ। तो आप कह लें कि बड़ा मजा आता था साइकिल चला के। और अक्सर आप
वो जैसे जैसे फन करते थे, साइकिल को कभी कैसे घुमाते थे, कभी कैसे लेके, फिर आपको फॉलो करने की कोशिश करते थे, कुछ कामयाब भी हो जाते थे। कुछ फुटपाथ पे गिरे होते थे। जैसे शफकत या रसूल के साथ हुआ, और या माशाल्लाह बड़ा मजा आया था उस कैंप में। एक बड़ा अच्छा स्टार्ट था वो स्पेन में, हमने स्पेन की टीम को बड़ा बड़ा टफ टाइम दिया था। लेकिन इरफान और ये जो मिशेल आया तो इरफान का क्या था, टारगेट था कि यार मैंने एशियन गेम्स जीतनी है, या इरफान इसमें था कि यार मैंने पहले टीम में जगह बनानी है, या उस टाइम आप जूनियर लड़कों में आते थे? बिल्कुल, मैं आप कह लें कि मेरे जो जूनियर का बैच था, आप उनमें से मैं एक तरह से सीनियर था, Yes. तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी ये होता था कि यार गोरा आया तो उसने तो सबको परफॉर्मेंस पे ही Yes. सिलेक्ट करना है। हाँ, परफॉर्मेंस बेस पे सबको सेलेक्ट करना है। तो ये होता था कि यार अपना देना है, तो मेरी कोशिश होती थी कि यार जो भी हो, जिसमें भी ये कहे कि मुझे ये तुझे आता है, तो मेरी ये होती थी कि यार मैं कहूँ मुझे ये आता है। मुझे पुश भी मारनी आती है, मुझे डैश भी करना आता है, ठीक है, तो मुझे डिफ्लेक्शन भी करनी आती है कि यार ये कहे यार ये मैंने रखना ही रखना है। टेंशन होती थी सल्लू भाई ऐसे Yeah. सब प्लेयरों की। तो हाँ, कि यार गोरा है और मजा आएगा इसके साथ काम करने का, कि अब फेडरेशन भी ज्यादा से ज्यादा टूर होंगे, और टीम अब ऑब्वियसली हमारा जो एशियन गेम जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता 2010 में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए हमने जो एक यूरोप में हमारा गलबन वो, अगर मैं करेक्ट हूं तो वो हमारा 30 से 35 दिन का वो कैंप था, वो जो आइंड हमने गुजारा था, उसमें हमने ज्यादा मैचेस भी खेले थे। तो बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, और उसने जिस तरह से मेहनत करवानी चाहिए थी उसे, उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसने वो मेहनत करवाई, और बहुत ज्यादा, और हमने एंजॉय किया उसके साथ काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और मुझे मुझे लगा कि मेरे जो एक आप कह लें कि जो इम्प्रूवमेंट का वो जो आप कह लें कि परफॉर्मेंस की जो इम्प्रूवमेंट का टाइम था ना, वो था कि यार आप टीम में खेल रहे हैं, कि और आपको टीम में जगह बनाते हुए सीनियर्स के साथ कैसे अटैच होकर टीम में परफॉर्म करना है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे एक कह लें कि पूरे टेन्योर में, हॉकी के टेन्योर में, जब मैंने एक तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी टीम में जगह बनाई कि मुझे लगता था कि यार मैं सीनियर्स के साथ अब एक तरह से सेट हो गया हूँ, और परफॉर्म भी कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। और फिर उसके बाद जनाब कैंप लगता है हमारा एशियन गेम्स का, हम आते हैं इस्लामाबाद, इरफान साहब घर से आते हैं बैग बंद करके, हॉकी शॉकी अपनी तैयार त्यूर करके आते हैं एशियन गेम्स के कैंप में। अब इरफान आपका रूममेट कौन था उस कैंप में? सल्लू भाई, मेरा रूममेट जो हम इलामा इकबाल हॉस्टल में हाँ रहते हाँ थे, हाँ, मेरे ख्याल से वकास बाबू था मेरा रूममेट। वकाश शरीफ। वकास शरीफ, उसको मैं बाबू कहता हूँ, तो वो था आई थिंक। हाँ जी, अच्छा अच्छा। वो हो सकता, हाँ वो ज्यादातर मेरा रूममेट रहा, या हसीम, हसीम हसीम खान, हम्म, ये तो वो ही था। मैं खैर जब आया था कैंप में, तो मैं आया कि यार मुझे ना उससे पहले हम लोग कॉमनवेल्थ गेम खेलते कॉमर्स थे, खेलते आए हुए हम, या तो वो मुझे वो 2 मैचेस की वो बैन हो गया था मुझ पे, वो बस ऐसे ही कोई हैपन हुआ। तो यार वो बस कह ले कि यार सल्लू भाई वो एक तरह से वो पड़नी थी मेरे पे, तो और वो एक तरह ये देख अब तेरे पे बैन लगा 2 मैचों को, आगे एशियन गेम्स तो कैंप में भी तुझे बुलाया उन्होंने, वो सल्लू भाई किस मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, मैं कहता हूँ मैं मोस्ट लकी पर्सन हूँ। मेंटल प्रेशर स्ट्रेस तो होगा ना कि यार मेरे पे बैन लगा, मैं टीम में आऊंगा, रखेंगे भी नहीं रखेंगे। मतलब मैं आया हूँ कैंप में, तो मैंने कहा यार, क्योंकि 2 मैचेस की पाबंदी लगी हुई है, और वो वो लेके और जाएगा। को लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था, ये सारी चीजें एक साइड पे थी। वो जब मैं ग्राउंड में उतर जाता था, कहते यार ये है क्या, यार कोई शक नहीं इसमें, कोई शक वो नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो परफॉर्मेंस, मैं तो अपना बेस्ट देता था कि परफॉर्मेंस तो अल्लाह ताला ने आपका वो साथ देना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सल्लू भाई जब मैं गया उस कैंप में, तो मैंने कहा यार बेकार में अब मुझे आए हुए ये दौड़े लगवाई जा रहे हैं, मैंने जाना तो है नहीं कसम से। और सल्लू भाई मैं जब मुझे याद है, मैं अब हमारे उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने कहा कि यार आप टीम में हो, और
भले आप 2 मैच नहीं खेलोगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप खेलोगे तो आपने परफॉर्म करना है और आपने बताना है कि जो भी हुआ पीछे वो एक हैपन था, वो खैर वो सब बड़े प्लेयरों के साथ एक हो जाता है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आपने इंशाल्लाह ताला टीम को जितवाने में अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो 100% है। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला मुझे वो सुन के बड़ी खुशी हुई। और सल्लू भाई कसम से मैं जब भी आज वो मोमेंट याद करता हूँ, और मुझे जब मैं वो एशियन गेम जीत के वापिस आया ना सल्लू भाई, मुझे तब पता चला कि इरफान साहब अब आप हॉकी प्लेयर के साथ साथ आप वाकई ही कोई चीज अचीव कर चुके हो, क्योंकि आपको पता चला है कि आपने पाकिस्तान के लिए हॉकी खेली है। जब मैं अपने शहर में गया तो वो मोमेंट मैंने फिर वो मुझे अब भी वो मेरी फीलिंग याद है कि मुझे वो टाइम याद आता है कि मैं सोचा कि यार अगर मैं इस टीम में ना होता तो शायद ये जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारे वापसी पे जो लोग इतना इस्तकबाल किया हम लोगों का, तो वो किसी वो सारी मोमेंट मैंने वो मिस कर देनी थी। तो वो मुझे टाइम अब उसके बाद मेरी कप्तानी में हम लोगों ने एक सैफ गेम भी जीता है, लेकिन ऑब्वियसली जो एक एशियन गेम का गोल्ड मेडल है, और स्पेशली उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे पूरी जिंदगी इस चीज का अफसोस रहना था कि यार मैंने वो मेडल नहीं। बड़े प्लेयर्स को आज भी है जो सिलेक्ट नहीं हो सके थे, उनको भी आज अफसोस है कि यार बहुत ज्यादा मुझे हमेशा मेरे कैरियर में इस चीज का अफसोस रहना था कि यार मैंने वो मेडल क्यों नहीं जीता। और उन प्लेयरों के साथ जिन्होंने माशाल्लाह, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम, सोहेल अब्बास, शान अशरफ, सलमान अकबर, रेहान भट्ट, शकील अब्बासी, वसीम भाई, और इसके साथ जितने सारे जूनियर्स का हमारा एक जूनियर और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लें कि इमरान जो हमारे जिनके कप्तान माशाल्लाह, और इतना अच्छा हमारा जूनियर का, और हमारे जूनियर के जो बैच के थे जुबैर, शफकत, हसीम खान, वकार शरीफ, ठीक है, रिजवान, राशिद, हाँ जी। तो आप कह लें कि वो टीम बड़ी, अल्लाह ताला ने ना वो टीम के नसीबों में ये सारे वो गोल्ड मेडल जितनी हम लोगों ने के बगैर तो पता भी नहीं चल सकता। लेकिन वही बात जो इरफान आपने की ना, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था टीम का। मुझे सीनियर और जूनियर सीनियर प्लेयर्स से उस करंट बेस्ट पाकिस्तान के जूनियर प्लेयर करंट उसमें थे, और कॉम्बिनेशन मैं कहता हूँ वो टीम बड़ी जबरदस्त बनी थी। उसमें बड़ी मेरिट पे वो मिशेल ने टीम बनाई में वो उस पे वो कहते हैं कि वो एक भी बंदा आप नहीं ये कह सकते थे कि यार ये यहाँ पे सूट नहीं होता, ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता टीम। वो उसने हर तरह की वेरिएशंस टीम में रखी हुई थी, और वो टीम बहुत से लड़कों को सेलेक्ट करने के बाद जाके एक टीम फाइनल हुई थी हमारा। और जैसा हॉलैंड में हमारा ट्रेनिंग कैंप लगा, और उसके बाद फिर हम लोग जैसे दिल्ली में हम लोग वो खेले कॉमनवेल्थ, हालांकि हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे एशियन गेम जो हम लोग जीते हैं, उससे पहले जो हम लोग कॉमनवेल्थ गेम खेले हैं, उसमें टीम की बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी तो नहीं कह सकते, शायद वो टीम क्लिक नहीं कर पा रही थी। और उसमें मैं जरूर क्रेडिट दूंगा इस चीज का मिशेल को, जिसने सबको एक यूनिटी में ऐसे स्ट्रॉन्ग रखा कि हमने ये चीज जीतनी है। वो उसने वो हर पल हमको यही गोल्ड मेडल एशियन गेम्स कहता था। ये वो आपको पता है कि सल्लू भाई इतनी ना टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले वो एक सबको ना गोल्ड मेडल देते हैं। उसने कहा कि भाईजान इसको ही गोल्ड मेडल फील करो, इसको ही गोल्ड में बदलो। तो वो हर दिन मीटिंग में ना, जब मीटिंग स्टार्ट होती है, ये पार्ट बड़ा अच्छा था ऐसा। वो मेंटली जो उसने हमें स्ट्रॉन्ग किया हुआ था ना, उसने हमारे दिमाग में एक चीज ड्रिल कर दी हुई कि भाईजान गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने इंशाल्लाह जीतना है। वो कहता था कि यार इसमें कोई शक नहीं। ओवरऑल जैसे आपने कहा, उस दौरान जो फेडरेशन थी उसने भी पूरी सपोर्ट मिशेल को पूरा उसको
को उसने जहां कहा मैंने ये टूर बड़ी सपोर्ट उस टाइम की उस टाइम की फेडरेशन हर एंगल से बड़ा जबरदस्त काम, हर एंगल से अगर आप देखें ना तो हर एंगल से वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी ये वजह थी क्या पाकिस्तान उस वक्त एशियन मेडल बना था। हाँ, और उसके लिए वर्ल्ड कप में 12वें हुए कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद कहाँ एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीत लिया। और जनाब आपकी वो टीम में अनफॉर्चुनेटली जैसे भी वो हैपन हुए कि आपकी उस टीम ने एशियन गेम जीता और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, लंदन 2012 ओलंपिक के लिए, और पहली टीम थी जी सल्लू भाई, आपकी वो टीम पहली टीम थी जो सबसे पहले हमने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। जबरदस्त। और वो ओलंपिक में हमारे लिए बहुत याद वगैरह पे जैसे आपने बताया कि ऐसे बैन बून चले उससे भी हो गया। याद है मिशेल जो हमारी ट्रेनिंग के में एंड में गेम होती थी, छोटी गेम, सीनियर की वो एक टीम बनाता था एक जूनियर की, और हमेशा ज्यादातर जूनियर आप लोग हमसे जीतते थे। उसके बाद जो आप लोग हमारा शुगर लगाते थे बाय द वे, उसमें एक दो दफा हम भी वसीम भाई गुस्सा कर गए, फ्री बड़ा छेड़ता था वसीम हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग हमें बड़ा छेड़ते थे। हाँ जी, हम लोग छेड़ते और आपको बड़ा गुस्सा बात नहीं करते थे, है ना। और सीनियर और जूनियर हम लोग ऐसे मर रहे होते थे, मुर्शद ऐसे कि टकरे फुल ये वो सल्लू भाई के यार कुछ भी हो, मतलब ऐसे जैसे आप क्लब में ना एक छोटी गेम नहीं करते, वो शर्त लगा ले, तो मतलब ऐसे कि यार कुछ भी हो जाए सीनियर से नहीं हटना हमने। तो वो यार मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिटी भी ऐसी थी कि यार गेम जब खत्म हो जाती थी वो ग्राउंड के अंदर लड़ते, क्योंकि उसने माहौल जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा बना दिया था कि यार फाइट भी करो लेकिन रहना भी बैठे। हाँ, तो उसकी वो सारी चीजें थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें अल्लाह ताला ने रिजल्ट जो दिया था वो सारी चीजें कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर बना था, तो वो रिजल्ट आया। रिजल्ट अल्लाह ने दिया था और बिल्कुल। आपको आपके साथ जो हम जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन जो हम लोग बास्केटबॉल जाके रात को खेलते वो आते हैं अभी अब मैं आपको विलेज लेके जा रहा हूँ जरा। हाँ जी। अब उसके बाद जनाब जी इरफान साहब सिलेक्ट हो गए जी, 2 मैच पहले खेल नहीं सकते, एशियन गेम खेलने जा रहे हैं, प्रेपरेशन का हिस्सा था, सबको पता था हमें क्या फोकस रखना है, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। इरफान जाता है एशियन गेम्स के विलेज में। इरफान साहब थे मेरे फ्लैट पार्टनर। इरफान का आई थिंक मुझे याद है जुबैर रूममेट था शायद, हसीम था। नहीं हमारा फ्लैट पार्टनर हसीम खान था। हसीम मैं था, था, भाई थे, आप क्योंकि आप डबल रूम में थे। बिल्कुल हाँ जी। हसीम था, हसीम था। अच्छा बहरहाल, और हमारा लेजेंड सुहेल अब्बास उस फ्लैट में, आप इमेजिन करें फ्लैट का क्या माहौल होना है। तो इरफान साहब 2 मैच आप खेल, ट्रेनिंग आप पूरी कर रहे हैं, बाहर बैठ के कैसा इंतजार होता होगा यार मेरा बैन खत्म हो, वो तो एज ए प्लेयर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप ना खेल रहे हो और आप फिर टीम में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्लेइंग 11 में स्टार्ट करने वाले प्लेयर हो, और फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप बाहर बैठ के वो टीम को सपोर्ट तो जरूर करते हैं लेकिन आपकी सपोर्ट ज्यादा वो उस तरह फील आपको होती है कि यार अगर मैं खुद खेलूं तो आप ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन वो भी एक तरह से था कि यार जब मैं जाऊंगा अंदर ग्राउंड के लिए उतरूंगा तो इंशाल्लाह ताला ये जो 2 मैच मिस किए हैं तो इनको एक तरह से ऐसा परफॉर्म करूंगा कि ये मैचेस बिल्कुल भूल जाएंगे। नहीं वो किया आपने अकेले नहीं, सबने, मैं हमेशा बल्कि हम सब सीनियर कहते हैं कि आप जूनियर्स ने जिस तरह से उस गेम्स में परफॉर्म किया था, आप लोगों की परफॉर्मेंस के बगैर हम नहीं जीत सकते थे, तो बड़ा उसमें इन्फ्लुएंस है। उसके बाद बैन भी लगा हुआ, वो जो भी 12 विलेज में एक काम हुआ था, वो मैकडोनल्ड्स का कोई सीन चला था और उसमें भी हाईलाइट हुए मोहम्मद इरफान साहब। मिशेल सिर पकड़ के बैठ गया, मिशेल कहता है यार ये क्या बंदा है वो क्या किया था। हाँ जी मैं बताता हूँ, हम लोग शायद ट्रेनिंग करके आए थे, मैं और हम लोग 4 लोग ना अक्सर खाना वगैरह आपके साथ भी कभी बैठ जाया करते थे, और फिर शफकत, मैं और अब्बासी भाई, हम लोग तीनों डाइनिंग हॉल है। तो आपको पता है कि फिर विलेज में डाइनिंग हॉल में आपको
कैसा मेन्यूज होते हैं, फिर आप जो चाहे ले सकते हैं। वर्ल्ड का फूड वहां पे पड़ा होता है। हाँ जी, तो खैर सबने लिया, तो अब्बासी भाई और शफकत उन्होंने उठाया, मैंने कहा यार मैं भी उठा लेता हूँ एक खाना। और मेरी बदकिस्मती यार ऐसी मिशेल आ गया। कि जब उन्होंने उठाया तो जब मैंने उठा के रखा तो देखा घूम के वो मिशेल, ओह भाई उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ऐसे किया, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा। और जब मैं आया तो भाई यार बंदा लालो लाल हुआ पड़ा यार, वो ये क्या हुआ। अब मैंने कहा अच्छा ये मुझे, मैंने उधर ही छोड़ा, मैं क्या आज फिर पेशी है। ये एशियन गेम विलेज में जब ये आपका दोबारा मामला हुआ था खाने पीने का, तो मिशेल ने हमें सीनियर्स को बुलाया, तो ये वो कहता है यार अब इसका क्या करें, मुझे बताओ। तो फिर आपको भी याद होगा कि हमारा जो शानी भाई कैप्टन शहजादे, जिस तरह से वैसे इरफान उस कैप्टन ने वो मामला सारा हैंडल किया था, नहीं तो मामला बड़ा बिगड़ गया था वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं लीडरशिप दिखाई हमारे कप्तान ने वहां पे, फिर वो सारा शानी भाई ने मुझे बड़े प्यार से आके, जैसे प्यार से नहीं डांटते, तू भाग नहीं होना, और इतने इतने सुलझे तरीके से, इतने प्यार से, खुदा की कसम शानी भाई ने, मतलब ऐसे। और सोहेल भाई भी ऐसे थे मीठे मीठे। वो पासपोर्ट वाली भी बात हुई थी, वो क्या वो कहाँ पासपोर्ट नहीं, वो हम लोग ट्रैवल पाकिस्तान वापस करने लगे थे जब हमारा आइंडोवन का कैंप खत्म हुआ था। अच्छा हुआ क्या कि जी हम लोग एक ही रूम में थे, 3 लोग थे, हम लोग शेयर कर रहे रूम। तो आइंडोवन में जिधर कैंप लगा था, तो 3 लोग हम लोग शेयर कर रहे थे, तो काफी बड़ा वो उधर कैंप, हमारा 20 दिन का कैंप था। तो अच्छा, जिस दिन हमारा वापसी का वो सफर स्टार्ट होने लगा था, तो हम लोगों ने लॉकर में, तब आपको पता है कि यार लॉकर में रख दो, जाके पासपोर्ट लॉकर्स में रखते थे, लॉकर में रख दो जी। कभी ऐसे भी हुआ कि हम लोग हमारे पासपोर्ट वो रिसेप्शन पे जमा, मैनेजमेंट लेके वो रिसेप्शन पे जमा करा दी, कहीं प्लेयर कहीं निकल गए। किधर निकलने प्लेयरों ने, खैर। अच्छा भाईजान, वो लॉकर में थे, शफकत रसूल ने अपना पासपोर्ट उठाया, मेरा भी उधर पड़ा हुआ था, उसने बासी का भी उठा लिया। बल्ला आलम उसने मुझे कहा भी था, और अब वो काफी टाइम गुजर गया, वो इतना पुराना टाइम हो गया। उसने मुझे कहा, मैंने वो ऐसे सुना कि बिल्कुल, मतलब या उसने फिर वो, या उससे थोड़ा सा वो करना चाहिए कि यार ये मैं दोनों उठा रहा हूँ, ये पकड़ लो, ऐसे ही मिसकम्युनिकेट हो गया। बिल्कुल ऐसे हुआ। खैर वो इरफान साहब का पासपोर्ट होता ही लॉकर के अंदर, उन्होंने अपने उठाए। इरफान साहब बस में बैठे, आधे रास्ते फिर भी इरफान साहब को याद, आधे रास्ते में जाके जब रास्ते में रुके तो कुछ खाने पीने के लिए, तो शफकत आया मेरे पास, कहते इरफान तूने अपना पासपोर्ट उठा लिया था। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं उठाया था। ओह माय गॉड, खुदा की कसम, मेरे मुर्शिद रंगलाल। और मैंने कहा यार, अब फिर मिशेल को फोन किया पीछे से, अहमद भाई थे हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अहमद भाई ने फोन किया कि जनाब इरफान साहब अपना पासपोर्ट, मिशेल ने भाई गाड़ी टीम को एक मरतबा जो सी ऑफ कर दिया था, फिर पास उधर गया होटल में, पासपोर्ट लॉकर से उठाया, वो लॉकर में ही पड़ा हुआ था क्योंकि लॉकर में छोड़ा हुआ था, तो उधर से उठा के जिधर वो खैर लोकेशन बताई कि हम लोग इधर रुके हैं। मिशेल आया, मिशेल ने ऐसे पासपोर्ट दिया, कहते पाकिस्तान पहुंचते बताता कसम से। वो हमने खैर आए, 3 दिन का हमारा कैंप था, कॉमनवेल्थ गेम था, गेम का हम लोगों का कैंप लगना था लाहौर में। आप कह लें कि जब लाहौर हमारा कैंप लगा, इस पे बात ही नहीं की उसने, इस पे उसने बात ही नहीं की। और जब हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं, तो उसने फिर ये सोचा कि यार ये तो इरफान साहब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों बोले ये वो, खैर वो बात ऐसे। तो फिर अच्छा, फिर आप जो भी सारा बड़ी जबरदस्त मेमोरीज, ये तो हम तो वहां पे मौजूद थे। तो पहला मैच था बांग्लादेश का, जो जब आप खेल सकते थे एशियन गेम, वो हम वो जीते
थे, कितना जीते थे? 6-1 6-1 जीते थे। हाँ जी, हाँ अब जी, उसके बाद डायरेक्ट वहां से हमने माशाल्लाह क्वालिफाई किया सेमीफाइनल का। अब आ गया बिल्कुल। इरफान साहब आ रहे हैं। इरफान, क्या एशियन गेम्स का जीतने का टारगेट था, डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था, तो वो सेमीफाइनल जब खेल रहे थे आप, तो क्या था ज़हन में कि क्या आज एब्सोल्युटली जीतने के लिए खेल रहे थे, लेकिन कोई स्पेशल बिल्कुल, संदीप भाई, मतलब है कि आप पहले 2 मैच खेले ही नहीं थे। मुझे थोड़ा-सा डर इस चीज़ का था कि यार टीम अ, अच्छा खेली है, लेकिन जिस टीम से, क्योंकि हम जिस टीम से ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे वो इंडिया थी। इंडिया इंडिया से हम पूल मैच हारे थे, ठीक हम्म, है? तो ये कह लें कि इस चीज़ का था कि यार अल्लाह करे टीम का जो मोमेंटम है ना वो वापस आए और टीम परफ़ॉर्म करे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मैच में ना पूरी टीम ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, स्पेशली सेमीफ़ाइनल में ना, हम्म, जिस चीज़ के लिए हम लोग इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे ना, वो उस मैच में हर तरह से जूनियर और सीनियर का एवरी कॉम्बिनेशन डिपार्टमेंट। नज़र आया। बिल्कुल जूनियर और सीनियर का। और मैं बताऊँ कि उस सेमीफाइनल मैच में जिस तरह से टीम ने कमबैक किया, और पहले मेरे ख्याल से 1-0 हारे थे। जी, हाँ जी। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर सेमीफाइनल में जैसे टीम ने बड़ा अच्छा खासा टफ टाइम दिया, क्योंकि उस वक़्त जो कोरिया कोरिया की कोरिया बड़ी एशिया मोस्ट कह लें कि फेवर टीम थी वो हम्म, 2010 एशियन गेम्स यस, में, यस, कि जो कह रहे थे कि जी कोरिया की साइड बहुत अच्छी है। उन उस टाइम पे आप कह लें कि कोरिया के काफ़ी ऐसे प्लेयर जो डच लीग भी खेल रहे थे। खेल रहे थे, ऐसे ही था। हाँ जी। मुझे तो यहाँ तक पता चला था कि वो तो उस सेमीफाइनल के बाद पता चला था। मैं बंदे का नाम हाँ, नहीं बताऊंगा, किसने बताया हाँ, हाँ। कि ये देखें सल्लू भाई, ये कहता था मेरा तो कभी स्ट्रोक रुक ही नहीं सकता है। अपना स्ट्रोक मार के जब वापस आए, खड़े हुए, तो जो सारा हाँ, मैंने कहा यार इसकी रुक जाए, जो मारने आएगा मैं ये बना के आ जाए किधर। क्योंकि कोई वहां पे तो कोई बैठा हुआ है, दुआएं मांग रहा है, रो रहे हैं सब हम, और सब बड़ा एक कनेक्शन चल रहा था हमारा आपस में टीम के साथ, अपना लड़कों का। हालांकि बात हम कोई नहीं कर रहे थे। तो इरफान उस टाइम क्या सोच रहा था? इरफान का स्ट्रोक रुका हुआ एशियन गेम का सेमीफाइनल, इरफान भी कह रहा होगा या अल्लाह बचा ले यार, है ना? मैंने जब मैंने कहा या अल्लाह पाक लो जी पैगी सटते। जब सटन 20 शूट आउट स्टार्ट हुए, सोहेल भाई का जब रुका, तो उस उस सिचुएशन पे ऐसे लग रहा था कि आज हम लोग इस मेडल से क्या इस मतलब फाइनल में लगा था ये। बिल्कुल सल्लू भाई, मुझे वहां पे लगा था कि यार आज ना फाइनल हमारे लिए नहीं है। मुझे अपने वाले की फिक्र थी। तो तो सल्लू भाई बस ये कहता कि माशाल्लाह उसके बाद आपने वो जो जंग की, पहले उससे निकल के रोकी, वैसे ही फिर दोबारा आपने रोकी ना, जब वो सोहेल भाई की स्ट्रोक के बाद फिर आपने दोबारा निकल के जंग की ही रोकी थी राइट में। अब अंपायर ने कहा नहीं भाईजान हूं नहीं। तो फिर जबरदस्त। वैसे तो मैं कहता हूँ ना, देखो सेमीफाइनल में काशिफ ने भी तो गोल किया था, और प्लेंटी स्ट्रोक्स पे भी जो प्लेयर्स ने गोल किया उनके भी इक्वल, और ये टीम स्पोर्ट होती है, हम सब ने मिल के आगे आगे इरफान साहब फाइनल। हम जब फाइनल के लिए गए, एक बड़ी होप थी कि अल्लाह ताला ने ना ये जिस तरह से हम लोग सेमीफाइनल जीत के आए ना, और जितनी हम लोगों ने एक नेक नीयति के साथ मेहनत की है ना, और जितने टाइम से हम लोग लगे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडल हमारा ही है। बहुत जबरदस्त टीम एफर्ट, टोटल हर एंगल से फेडरेशन ने बड़ा सपोर्ट किया, इन्वेस्ट किया, अच्छा कोच हमें दिया, कोच ने जो हम पे मेहनत की, और कोच ने, हाँ जी, सीनियर प्लेयर, मैं कहता हूँ जो आप जूनियर प्लेयर्स ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया और मेहनत की और खेले हम, अल्लाह ने देखो सब हर चीज इकट्ठी होगी तो फिर ही पूरा पजल पूरा होता है। तो मैंने बड़ा प्राउड, आज मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ ग्रीन शर्ट शेयर की हुई है, ग्राउंड शेयर किया हुआ है, और मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसे जबरदस्त जूनियर्स दिए। आप हो गए विकास ने, राशिद, रिजवान, शफकत, पोडियम पे खड़ा होता है मोहम्मद इरफान और देखता है पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जा रहा है, गले में गोल्ड मेडल, और मेरे फ्रंट पे खड़े हुए थे या पीछे आप मेरे आगे थे या पीछे? हम आपके साथ थे, हम तूने मेरी जान नहीं छोड़ी।
तो वो इरफान जब देख रहा था तो एब्सोल्युटली मैंने कहा इस पे कैमरा आ रहा है, इसकी जान। नहीं, जबरदस्त इरफान यार, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बड़ी जबरदस्त नहीं मेमोरी। नहीं और नहीं मुझे नहीं भी जी, वो बात अल्हम्दुलिल्लाह, याद आपका बहुत शुक्रिया। और नहीं, आपकी तो सर स्टोरी बनती थी इस मेमोरी में, इस एनिवर्सरी में, जो भी सब हमने सुनी भी है सबने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप हॉकी में वेरी नाइस। भी हैं, और अल्लाह मियां हमारे पाकिस्तान की हॉकी को दोबारा से ऊपर लेके, और ये इससे हाँ ज्यादा जी, बड़े मेडल्स पाकिस्तान हॉकी लेके आए। तो आमीन। पाकिस्तान ना होता तो हम भी ना होते, इसमें कोई शक नहीं। नहीं नहीं सल्लू भाई, आज इस पाकिस्तान की वजह से आज हम लोग इधर जिधर भी बैठे हैं, आप हॉलैंड में बैठे हैं और मैं इधर एग्जैक्टली, इंग्लैंड में बैठा हूँ, और हॉकी ने ही ये सब कुछ दिया है। और एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेक नीयति थी हॉकी के लिए। हमने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रहा, मतलब जैसे भी रिजल्टेड रहे, लेकिन हमारा यही होता था कि यार हमने हर मैच में अपनी कंट्रीब्यूशन ऐसी देनी है कि हमें ये सेटिस्फेक्शन हो मैच के बाद कि आपने टीम के लिए खेला है, आपने पाकिस्तान के लिए खेला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी इस नीयत के साथ मेहनत करें। जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं, आप इस नीयत के साथ मेहनत करें कि आपने पाकिस्तान को अगर सर्व करना है तो पाकिस्तान को दिल से मेहनत करनी है। पाकिस्तान टीम के लिए कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम लोग फिर वापस आ सकते हैं, एब्सोल्युटली। फिर वापस आ सकते हैं। आप मेहनत करें, और जो भी हमारे मामलात हैं फेडरेशन के या जो भी सारे सिस्टम के, अल्लाह करे वो सबसे ज्यादा पहले बेहतर हों, क्योंकि वो बेहतर होंगे तो जो प्लेयर इतने सारे मेहनत कर रहे हैं उनका जो फ्यूचर है वो तभी ब्राइट होगा कि अगर राइट ट्रैक पे वो पाकिस्तान हॉकी उस लाइन पे काम करेगी। तो प्लेयर मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह ताला आप मेहनत दिल से इंशाल्लाह, करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत का जो अजर है वो आपको जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त, बड़ा हाँ, जबरदस्त यंगस्टर्स के लिए इरफान साहब आपने मैसेज दिया है। मेरा भी यही मैसेज है, मेहनत करें, मुल्क के लिए खेलें। ग्रीन शर्ट किस्मत वालों को मिलती है, और बेशक। अल्लाह मियां आप सबको सेहत दे, सब लोगों को खुशियां दे। और वंस अगेन मोहम्मद इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और अपनी मेमोरी शेयर की। उम्मीद है सबको आपकी memories- मुझे मेरे जरूर जरूर। स्पेशल थी, क्योंकि अब बड़ी हैपनिंग मेमोरी है आपकी। और इरफान, अपना बहुत ख्याल रखना, हम इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। और आपको इंशाल्लाह जी, once again आपको हैप्पी 10th एनिवर्सरी हमारे एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल की। आपको भी बहुत और बहुत अल्लाह मुबारक करे हो। पाकिस्तान हॉकी दोबारा ट्रैक पे, और ऐसे ही मेडल्स इंशाल्लाह, जीते, और अपने मुल्क, इंशाल्लाह। हमारे मुल्क का झंडा पूरी दुनिया में लहराए। बहुत ख्याल आमीन। रखना इरफान, आप सब लोग भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।